नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए यूपीपीएससी के द्वारा आरओ एआरओ का एग्जाम कराया जा रहा है। आप सभी को जैसा कि पता है, इसके लिए सबसे अच्छा बुक माना जाता है घटना चक्र की। दोस्तों, यह घटना चक्र हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीसीएस, यूपीपीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, आरओ एआरओ, हर एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, हमारा एक छोटा सा कोशिश है कि आरओ एआरओ एग्जाम के लिए आप सभी के लिए घटना चक्र का इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाए। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में ये छोटा सा सीरीज आप सभी के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और खुद भी इसका लाभ उठाना। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और जैसा आप सभी को पता है कि इस वक्त यूपीपीएससी आरओ एआरओ का प्रैक्टिस सेट चल रहा है हमारे यूट्यूब चैनल पर, और आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला सवाल आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला सवाल है आप सभी के सामने कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। सुमेलित मतलब होता है दोस्तों, मैं आज जैसे कि हर अपने वीडियो में बात करता हूँ इससे संबंधित, कि 4 पॉइंट है ABCD। इसमें से देखो सामने उसके कुछ नाम दिया गया है, ठीक है। तो बताना है कि कौन सा देश है, इस तरफ दिया है देश का नाम और इस तरफ दिया है लो आयस्क उत्पादक क्षेत्र। तो बताना है कौन सा देश है दोस्तों, जो देश से मान लीजिए इस तरफ लिखा है देश, ठीक है, और इस तरफ लिखा हुआ है उस देश के लो आयस्क उत्पादक क्षेत्र। तो बताना है कौन सा संबंधित नहीं है आपस में। उत्तर की बात करें तो सही होगा C, यानी कि जर्मनी देश में दोस्तों नारमंडी लो आयस्क उत्पादक क्षेत्र नहीं है। और यही सवाल में यही पूछा गया था कि कौन सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित ये वाला नहीं होगा, ठीक। इसका मतलब जब ये सुमेलित नहीं तो कहीं ना कहीं A, B और D तो भाई अपने आप ही सुमेलित हो जाएंगे। तो ये भी ध्यान रखना कि A यानी कि कजाकिस्तान जो देश है दोस्तों, उसका लो आयस्क उत्पादक का जो मुख्य क्षेत्र है वो है A वाला, यानी कि कारागंडा, ठीक। और B है यूक्रेन का होगा क्रीवाय राग, ठीक है, ये वाला। और D में है फ्रांस का होगा पिरीनिज, ठीक है। तो फ्रांस का होगा पिरीनिज, ठीक है, ये वाला, ठीक। समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा, ये बताइए कि अगर नारमंडी लो आयस्क उत्पादक क्षेत्र जो दोस्तों ये जर्मनी में नहीं है तो फिर कहाँ, ये भी तो मालूम होना चाहिए ना। तो ये है फ्रांस में। अगर इसके सामने फ्रांस होता तो ये सही होता, ठीक। आगे है अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है। देखो यहाँ पे पूछा गया था कौन सुमेलित नहीं है, अब यहाँ पूछा गया कौन सुमेलित है। तो कभी भी ऐसे सवालों पर जल्दबाजी मत करना और ना कभी गलती करना। इसके उत्तर की बात करें तो सही उत्तर होगा B, यानी कि रूर औद्योगिक प्रदेश जो है ये जर्मनी है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये सुमेलित यानी ये है पॉइंट सही है। इसका मतलब ACD ये कहीं ना कहीं गलत ही होगा। समझ रहे हो कि नहीं। अब आइए देखते हैं कि अगर ये गलत है तो आखिर सही क्या है। तो ध्यान सुनना, यहाँ पर लिखा हुआ है पहले A पॉइंट में लारेन औद्योगिक प्रदेश, यहाँ पर होना चाहिए था फ्रांस ना कि इटली। अब ये तो सही है। अब C पे आ जाओ, यहाँ पे लिखा है ब्रिस्टल औद्योगिक प्रदेश, यहाँ पे फ्रांस है, यहाँ पे फ्रांस नहीं होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। अब D में है सेक्सोनी औद्योगिक प्रदेश, तो यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम की जगह यहाँ होना चाहिए था जर्मनी। समझ में आया कि नहीं आया। तो जर्मनी से संबंधित 2 है, ठीक है। आगे बात करेंगे अगले सवाल पर। यहाँ पर 2 सूची दिया गया है। एक सूची में लो आयस्क क्षेत्र यानी कि आयरन ओर क्षेत्र है, एरिया है। दूसरा है उत्पादक क्षेत्र, यानी कौन सा क्षेत्र कौन से देश से संबंधित है, ये आपको मिलान करना है। तो पहला A है, यहाँ पे दिया लिखा है लो आयस्क क्षेत्र लारेन, तो ये होगा दोस्तों फ्रांस में, नंबर 4 वाला। B है मिडलैंड, तो इसका संबंध होगा UK। C है किरूना, तो इसका संबंध होगा पॉइंट नंबर A यानी कि स्वीडन। और D में है कोस्ताने, एक मिनट, कोस्ताने, ठीक है, D वाला, तो इसका होगा पॉइंट नंबर 2 यानी कि कजाकिस्तान, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है ये जानना है। अब देखो यहाँ पर आप जान चुके हैं कि उत्तरी अमेरिका में सुपीरियर झील है, तो कहीं ना कहीं इस सवाल में एक सवाल और आपको मिल चुका है। अब इसके उत्तर की बात करें तो ध्यान सुनना, इसका उत्तर सही होगा A, यानी लो आयस्क भंडार के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र लो आयस्क भंडार के लिए प्रसिद्ध है, जबकि अपलेशियन क्षेत्र कोयला भंडार के लिए प्रसिद्ध है। जो कि अपलेशियन जो क्षेत्र दोस्तों ये भी उत्तरी अमेरिका में है, लेकिन वो कोयला भंडार के लिए फेमस है। और यहाँ पे पूछा गया है सुपीरियर झील, तो यहाँ पर लो आयस्क भंडार होगा। तो मैंने 2 पॉइंट और इसमें जोड़ दिया है इस सवाल में, तो आपकी जानकारी के लिए मालूम होना चाहिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यहाँ पर है उत्तरी अमेरिका के बृहद झील प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक विकसित है। सही उत्तर होगा D, यानी इस्पात एवं इंजीनियरिंग, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि उत्तरी अमेरिका के बृहद झील
प्रदेश में कोयला एवं लौह आयशक के भंडार पाए जाते हैं, अतः इस क्षेत्र में इस्पात एवं इंजीनियरिंग उद्योग सर्वाधिक विकसित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है? तो यहाँ पर इन शब्द पे ध्यान देना, प्रमाणित तेल भंडार स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वेनेजुएला में। ठीक है, क्या होगा? वेनेजुएला में। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर यहाँ पे सऊदी अरब क्यों नहीं है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को पूरा, ठीक है। बीपी स्टैटिस्टिक्स रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी का जो रिपोर्ट आया है, आंकड़ा आया है, उसके अनुसार कच्चे तेल के सबसे बड़े प्रमाणित भंडार वेनेजुएला में है, ना कि सऊदी अरब में। जबकि दूसरे स्थान पे आता है सऊदी अरब। तो पहले पे ये आ जाएगा और दूसरे पे ये आ जाएगा। एक चीज़ ध्यान देना, क्या पूछा गया सवाल में? सबसे बड़े या सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार। यहाँ पे सिर्फ तेल भंडार के बारे में बात नहीं हुआ है, प्रमाणित तेल भंडार, पहली चीज़ पे ध्यान देना है। और यहाँ पर तेल भंडार अलग होता है और तेल का उत्पादन करना ये बात अलग होता है। तो ये ऐसे ही सवालों पे ध्यान दिया करो, नहीं तो अक्सर लोग यहीं पर गलती कर देते हैं। आगे है पश्चिमी एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सऊदी अरब। यानी कि पश्चिमी एशिया की बात करें तो सऊदी अरब नंबर 1 पे है। अगर आंकड़ा के हिसाब से बात करें तो इस आंकड़ा के अनुसार ध्यान देना, संपूर्ण विश्व में, अगर पूरे विश्व की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़ा तेल उत्पादक है। जबकि अगर हम बात करें सिर्फ पश्चिमी एशिया में तो सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश आता है सऊदी अरब, और विश्व में ये दूसरा स्थान, यानी कि पहले आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे स्थान पे आता है सऊदी अरब। लेकिन अगर हम बात करें पश्चिमी एशिया में तो पहले स्थान पे आएगा सऊदी अरब। ठीक है, अगर वर्ल्ड में बात करेंगे तो दूसरे स्थान पे। आइए बात करेंगे अगले सवाल पर। यहाँ पर है, विश्व में बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक है। सही उत्तर होगा ए, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। तो ध्यान देना, वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार ऑस्ट्रेलिया विश्व बॉक्साइट उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है, जबकि दूसरे और तीसरे स्थान पर गिनी एवं चीन है। ठीक है, और भारत का स्थान 6ठे नंबर पे आता है। तो पहले स्थान पे आ जाएगा, दूसरे स्थान पे आएगा गिनी, जहाँ जो कि यहाँ पे नाम नहीं दिया गया है, तो जान लो। दूसरे स्थान पे आएगा गिनी, तीसरे पे आएगा चीन और 6ठे पे आएगा भारत। ठीक, आगे बात करेंगे अगले सवाल पर। इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जाम्बिया। अब ध्यान से सुनना, ये सवाल में थोड़ा ध्यान देने वाला सवाल है ये। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के अनुसार अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश जाम्बिया था। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश जाम्बिया था। लेकिन वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन के अनुसार अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश DR कांगो है। तो अगर अभी आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि तो सर इस समय क्या माना जाए, तो इस समय दोस्तों अगर ये ऑप्शन दिया गया तो आपको ये लगा देना है। अगर ये ऑप्शन नहीं दिया है मान लीजिए, तो आपको लगाना है DR कांगो। क्या लगाना है? DR कांगो। वैसे फिलहाल दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं दिया जाएगा, तो अगर कोई ये रहेगा तो ये लगा देना, अगर ये नहीं होगा तो DR कांगो लगा देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है चिक्क्यूकामाटा, यानी कि चिली, निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तांबा। ठीक है, आगे बात करेंगे। अगला सवाल, एक मिनट रुक जाइए। यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन रूस के प्रमुख संसाधनों में से नहीं है? यहाँ पूछा गया है नहीं, तो ध्यान देना। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यूरेनियम। तो सवाल क्या, एक बार फिर से पढ़ो। निम्नलिखित में से कौन रूस के प्रमुख संसाधनों में से नहीं है, यानी कि यूरेनियम नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोयला, हीरा और लौह आयशक कहीं ना कहीं रूस का प्रमुख संसाधन है कि नहीं? मानते हो कि नहीं मानते हो? तो ये चीज़ है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं कि रूस का कौन सी चीज़ में कैसा स्थान है, क्योंकि भाई ऑप्शन दिया गया तो जान लो, जानना जरूरी है। अगर बात करें कोयला का, तो विश्व में रूस का दूसरा स्थान है। अगर बात करें लौह आयशक के बारे में तो इसका तीसरा स्थान है। अगर हीरा की बात करें तो विश्व में पहला स्थान है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? मैं इसका उत्तर नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी मैंने बताया है। चलिए बता ही देता हूँ। पहला ये होगा, दूसरा डी होगा बोत्सवाना, और तीसरा होगा कनाडा होगा। ठीक है,
आगे बात करेंगे। इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यहाँ नहीं पूछा गया है, तो ध्यान देना। अब इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये सही सुमेलित नहीं है। अब ध्यान देखो, यहाँ पे क्या दिया गया है, बोल्विया ये देश है, और यहाँ पे दिया गया है कुछ धातु के नाम कह सकते हो। तो ये बताना कि कौन सी जगह पर कौन सा धातु सबसे ज़्यादा पाया जाता है या फिर ज़्यादा उत्पादक होता है, ठीक है, जो भी कह सकते हो। अब इसके उत्तर की बात करें तो ध्यान देना कि मिनरल कमोडिटी समरीज एंड वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन के अनुसार टिन के भंडारण तथा उत्पादन दोनों में बोल्विया का छठा स्थान है, ठीक है। किसका स्थान है छठा? बोल्विया का। ध्यान सुनना मेरी बात को। ब्राज़ील का लौह आयस्क में के भंडार की दृष्टि से दूसरा तथा उत्पादन की दृष्टि से तीसरा स्थान, यानी कि अगर हम बात करें ब्राज़ील के बारे में तो भंडारण की दृष्टि देखा जाए तो लौह आयस्क के बारे में दूसरा, ठीक है, जबकि उत्पादन की दृष्टि देखा जाए तो ब्राज़ील का तीसरा स्थान है। अब ध्यान से सुनना और आगे वाली बात। मैक्सिको का चांदी उत्पादन में अग्रणी स्थान यानी कि पहला स्थान है, ठीक है, जबकि पेरू, ठीक है, इसके अलावा जो प्रश्न में पूछा गया ना, सोरा भंडार में पेरू का प्रमुख स्थान है, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं कि मैंने सब कुछ बात बता दिया, तो उसमें पूछा गया कि सुमेलित नहीं के बारे में। तो एक चीज़ ध्यान देना कि अगर बात किया जाए कि टीन, ठीक है, टीन, देखो वैसे तो उत्तर ये सही है, इसमें कोई गलत ही नहीं है क्योंकि सब उत्तर सही है, ठीक। लेकिन अगर देखो यहाँ पे चांदी के मामले में इसका पहला स्थान है, जबकि बोल्विया का है टीन के उत्पादन में नंबर 6 स्थान, यहाँ पर ब्राज़ील का नंबर 2 3 है, और पेरू का भी एक प्रमुख स्थान है। लेकिन यहाँ पे कोई गिनती नहीं दिया गया ना, पहला स्थान दूसरा स्थान, यहाँ पे जो मन में आया जो दे दिया गया है, यानी इसका छठा है तो इसका दूसरा, तीसरा इसका पहला, ठीक है। इस तरीके से आप उत्तर नहीं बता सकते कि कौन बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर फेमस की बात किया जाए तो देखो जानकारी के लिए जान लो कि अगर बात आता है दोस्तों टीन के बारे में, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ टीन, तो इसका सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो है चाइना, और सबसे बड़ा भंडारण वो भी चाइना है, ठीक है। और अगर बात करें लौह आयस्क के बारे में, यानी ये वाला जो ब्राज़ील जिसके उत्पादन में नंबर 3 था, इसके उत्पादन की बात करें या भंडारण की बात करें तो सबसे पहला आता है ऑस्ट्रेलिया। तो इसके सामने दिया है ब्राज़ील। उत्तर देखो सही ये भी है क्योंकि इन सब का भी एक स्थान है, लेकिन आप ये नहीं बता सकते ना कि यहाँ पे अगर पहला स्थान होता तो ज़्यादा सही होता, क्योंकि यहाँ पर पहला स्थान दिया गया है, यहाँ पे दूसरा तीसरा है। तो मैंने मोटी मोटी बात ये कहने का है कि इस उत्तर को सभी पॉइंट सही है, हर जगह होता है, लेकिन पहला दूसरा स्थान अगर इस तरीके से दिया होता तो इसको हम अच्छे तरीके से और भी उत्तर को दे सकते थे। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, उत्तर सब सही जो मैंने बताया है जान लो, ठीक है। इस वीडियो का अंतिम सवाल है, मैक्सिको सबसे बड़ा उत्पादक है तो किस चीज़ में है? तो डी होगा, चांदी, क्योंकि इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो ये था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। किसी सवाल में कोई डाउट कोई परेशानी जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।